गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर बालकनी में वापस आ गए। एक्चुअली क्या होता है कि जो मॉर्निंग मोटिवेशन में एडवांस में रिकॉर्ड करते हैं ना, वो स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं हम। तो कभी कभी क्या होता है जैसे कि हमारे यहाँ पे ना बॉम्बे में फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे जो है हम लोग ऑफ रखते हैं स्टाफ के लिए, क्योंकि स्टाफ को लंबा ट्रेवल करना पड़ता है ना। बॉम्बे में कहीं से भी कहीं तक आने के लिए मतलब लोकल ट्रेन करनी पड़ती है, और ऑफिस बीकेसी में है, तो मतलब आप समझ लीजिए स्टाफ 3-3 घंटे ट्रेवल करता है ऑफिस तक पहुंचने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हर अल्टरनेट सैटरडे को एक फुल ऑफ रखते हैं ताकि उनको भी अपने फैमिली के लिए टाइम मिल पाए और थोड़ा आराम भी कर सकें वो लोग। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे ऑफ होता है। और चूंकि मैं एक मैरिज से आया था तो फ्राइडे ही मेरे पास सिर्फ वर्किंग डे था, तो वहां पे जो रिकॉर्डिंग हुआ, हार्ट कनेक्ट वगैरह वो सब किया मैंने। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अपना शेड्यूल मिस नहीं होना चाहिए ना, वो तो मेरा और आपका एक प्रॉमिस है ना। तो पर ये बालकनी वाली रिकॉर्डिंग ठीक लगती तुमको? कि मतलब ये रिकॉर्डिंग जो है एकदम ऐसा लगता है कि सुबह उठ के मतलब लेकिन बताओ मैं थोड़ा सा क्या है कि आप में से कई लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं रिकॉर्डिंग को, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मुझे टाइम से बांध देती है एक्चुअली, ठीक है ना। मुझे से वॉक करने जाना है, कुछ करना है, तो वो थोड़ा सा मैं ना उसमें क्योंकि दिन भर तो हमारा ऑक्यूपाइड ऑलरेडी होता ही है, इसलिए कई बार मैं एडवांस में कर लेता हूँ अपने कंफर्ट से, ताकि टाइम पर आपके पास आ सकूँ और मेरा भी कोई शेड्यूल हो तो वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। वो हमारे और आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग है। एक बात मेरे मन में आई कि कई लोग है ना, मैं देखता हूँ कि कई लोग जो है ना, जो मेरे को कभी कभी प्रॉब्लम भेजते हैं, मैसेज करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो दे हैव ए फियर, एक काइंड ऑफ फियर होता है हमारे पास में, जिससे अपना शहर छोड़ के किसी और शहर में जाके काम करना है, वहां डर होता है, ठीक है। जैसे कि एक बच्ची ने मुझे बताया कि उसको साउथ का मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है, और वो मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उसको काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे के थ्रू, चूंकि उसकी स्टेट में सीट्स का फीस काफी अधिक थी, तो उसने ऑल इंडिया कोटे से साउथ का कॉलेज उठाया। उसने फीस काफी कम है उसकी, और उसको मन में बड़ा भय था कि मतलब मैं साउथ में जाऊंगी तो वहां पे लोग मलयालम बोलते हैं, मैं तो नॉर्थ की लड़की हूं, मेरा क्या होगा। तो फिर मैंने बताया कि बेटा देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई की टेंशन मत करो, पहले वहां के माहौल में सेट करो अपने आप को। ऐसा नहीं, भारत का ही हिस्सा है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया भारत का ही हिस्सा है। पूरा देश में आप कहीं भी एजुकेशन ले सकते हैं, कहीं भी जाकर आप रोजगार शुरू कर सकते हैं, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। तो मैंने कहा देखो ऐसा है बेटा कि ना वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा जो है नॉर्थ वाले लोगों का अपना एक अलग ग्रुप बन जाता है, साउथ वाले अपना अलग ग्रुप उनके होते हैं ना। तो कभी, लेकिन मैंने कहा कि देखो तुम ये सोचो, तुमको अपॉर्चुनिटी मिली है कल्चरल क्रॉस सीखने की, कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को तुम जान पाओ, तुमको इसकी अपॉर्चुनिटी मिली है। बोली सर मैं पेशेंट कैसे देखूंगी जब मैं इंटर्नशिप में जाऊंगी, और जब मैं वहां पीजी मान लो मैंने वहां से किया, तो मुझे कैसे पेशेंट देखने मिलेंगे, कैसे मैं उनकी भाषा समझ पाऊंगी। तो मैंने कहा लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तुम 5 साल में वहां के चाय वाले से, वहां के मेस वाले से, वहां के लोकल शॉपकीपर से, वहां के लोकल फ्रेंड से 5 साल में बात करते करते इतना मलयालम तुम सीख जाओगे कि तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तुम समझ पाओगे पेशेंट की बात को, इसलिए ना उसकी टेंशन मत लो। मतलब मैंने खुद देखा है कि यदि आप 25 दिन 20 दिन जो है वो आप तुर्की जाके रह ले तो वहां की टर्किश लैंग्वेज सीख जाते हैं आप, ठीक है। जापान जाके रह ले आप 15-20 दिन, तो जापानीज के कुछ वर्ड आपको आने लगते हैं। तो लैंग्वेज को लेके कभी बहुत ज्यादा दिल में मत रखा करो बात, डरा मत करो उसको लेके, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है, कहीं भी मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कारण ये है कि आप जैसे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना बेटा, तो आप याद रखना आपने आपके पापा के 1 करोड़ रुपए से ऊपर बचा लिए। मतलब उसी दिन आप 1 करोड़ से ऊपर के आदमी होते जिस दिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है, उसी दिन आप 1 करोड़ रुपए से ऊपर के आदमी होते हो, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? आप इतनी फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो इसका मतलब ये हुआ, बल्कि मैं तो 1 करोड़ कम ही अमाउंट कोट कर रहा हूं मैं, तो आपने बचा लिए उतने पैसे, ठीक है ना। तो कहीं भी है ना, आपके मॉपअप राउंड हुआ, इस सब में आपको कहीं भी कॉलेज मिलता है ना, गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भी मध्य प्रदेश में क्या है कि सरकारी कोटा है कि गवर्नमेंट कोटे से जो है मेधावी छात्रों को वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं, फीस सरकार भरती है उसकी। एमपी के अंदर ऐसा स्कीम है, और मैं जहां तक मुझे जानकारी है, हो सकता है कि मेरी जानकारी में थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर दें इस जानकारी को, पर ऐसा है एमपी में, क्योंकि मेरे कई परिचित जो है उनके बच्चों का एडमिशन हुआ है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट सीट से हुआ है उसमें, है ना, और वो गवर्नमेंट कोटे से हुआ उसमें। और फीस मेधावी योजना के अंदर एक इनकम ग्रुप से कम होने पर मेधावी योजना में सरकार ही फीस भरती है, अच्छी योजना है।
मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में सरकार को जो है ना फीस बहुत कम रखना चाहिए, ताकि हर बच्चा जो टैलेंटेड है वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाए। वो कई हमारे मन के डर ऐसे होते हैं कि जिन डरों का जब तक हम सामना नहीं करते हैं ना, तो हमको हमेशा वो जो डर है जो है वो मन पर भारी लगते रहते हैं। तो हमेशा कई बार यदि आपको अपने डर को मिटाना होना बेटा, तो उसका सामना करना जरूरी होता है। एक आदमी था, रोज जंगल से निकलता था वो अपने घर जाने के लिए। दूर उसको जब जंगल से निकलता था, नदी क्रॉस करता था, तो नदी के एक दूसरे किनारे पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर जो है उसको एक अजगर लपेटा हुआ दिखता था उसको, मतलब एक मोटा सा अजगर जो है वो लपेटा हुआ दिखता था उसको, सुस्त अजगर। ठीक है, वो जब भी नदी को पार करेगा डरते हुए दिखेगा उसको कि हाँ वो दूर पेड़ है, उस पर एक अजगर लपेटा हुआ है और एक डाल है, उस डाल पर अजगर लपेटे हुए, और वो हर बार देखिएगा उसको, देख के डर जाएगा और जल्दी से नदी पार करेगा और जो है हाँफता हुआ अपने घर पहुंचेगा। और ये बात कोई 1-2 दिन की थी, ये बात थी कम से कम महीनों से ये बात चली आ रही थी। एक दिन उसका एक दोस्त उसके साथ जा रहा होता है, तो अपने दोस्त को बतलाता, भाई देख यहाँ पे आवाज मत करना, बोलना मत कुछ। बोले क्यों? बोले वो पेड़ देख रहा सामने निकला। हाँ देख रहा हूँ पेड़, उसमें एक अजगर लपेटे हुए है, देख वो दिख रहा है। उसने कहा हाँ यार दिख तो रहा है। लगा ये अजगर लपेटा हुआ है, और इस अजगर ने यदि आवाज सुनी ना, तो इतना बड़ा अजगर है कि हमारे पास आएगा और हमको जो है खाप से खा जाएगा। ठीक है, तो भैया बच के रहना अपने को ना, पता नहीं इसके और परिवार के लोग अजगर आवाज दे तो 15-20 अजगर और निकल आए। ठीक है, इसलिए शांति से चुपचाप नदी क्रॉस करो और भागते हुए घर पहुंचो। दोस्त सोचता है यार ये तो रोज हाथ से आता है, जानता ही होगा ये बात। तो दोस्त भी बेचारा उसके साथ नदी क्रॉस करता है और भागते हुए घर पहुंचता है। 2-3 दिन गुजर चुके होते हैं, दोस्त बोलता है यार एक बार मुझे अजगर को जाके देखना है। बोला पागल हो गया कि तू? कहला नहीं मुझे एक बार अजगर जाके देखना है। कहला अरे पगले खा जाएगा वो। कहला नहीं खा जाए तो खा जाए, तू मेरे घर परिवार का ध्यान रखना, तू मेरे भाई जैसा है, मैं तो जाके देखूंगा। अब वो बोलता है यार दोस्त का साथ नहीं दिया अपन ने, और मान लो कुछ गड़बड़ हो गया मामला, तो फिर तो बोलता चल ठीक मैं भी तेरे साथ चलता हूं, पर दूर रहना, जैसे ही तेरे को दिखाई पड़े कुछ गड़बड़ तो भाग लेंगे अपन। बोला हाँ भाग लेंगे। अब वो उस पेड़ के पास धीमे 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 उस पेड़ के पास जाते हैं, और वो जो जहां जिस डाल पर अजगर लपेटा होता है उसको जाके गौर से देखते देखते हैं उसमें कि एक मोटी सी रस्सी, कभी किसी ने बांध दी होगी लगी, एक मोटी सी रस्सी जो है वो चारों तरफ डाल पे लपेटी हुई थी। वो अजगर नहीं था, वो एक मोटी सी रस्सी थी जो चारों ओर उसके लपेटे हुई थी। और उस रस्सी को देखकर सामने वाला बंदा महीनों से डर रहा था, दूसरे को भी डरा रहा था, और जबकि वो अजगर था ही नहीं, वो एक रस्सी थी। क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि कई बार हमारे भय जो है वो हमारे मन के द्वारा बनाए गए भय होते हैं। वो रस्सी को देख के उसने सोचा कि ये तो सांप जैसी दिख रही है, सांप जैसी दिख रही तो मतलब सांप है, और यदि ये सुस्त बैठा है, चेंज नहीं कर रहा पोजीशन, तो ये अजगर वाला सांप है। और उसने अपने मन में कहानी बना ली, रोज डरा करता था, रोज हाँफते हुए घर पहुंचता था। दोस्त आया, दोस्त को भी हाँफवा दिया, दोस्त को भी डरवा दिया उसने। लेकिन आप सोचो वो तो थी रस्सी। क्या डरों का सामना नहीं करना चाहिए हमको अपने डरों का सामना करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि तब तो हमको सच्चाई मालूम चलती है कि सच क्या है वो। ठीक है, सच क्या है तब तो सच्चाई मालूम चलती है। इसीलिए जब फिजिक्स नहीं बनती है ना, लगाओ, वो रस्सी है, तुम जिसको अजगर समझ रहे हो। ठीक है, आप बोलोगे घूम फिर के नीट पे जाते हो, अरे तो काम नीट का करते तो नीट पे घूम फिर के नहीं आएंगे क्या? ठीक है, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि बेटा कभी भी ना जीवन में डर को है ना अपने मन से क्रिएट मत करो। मन से डर को क्रिएट कर लेते हैं लोग बाग, और वो जो मन से जो डर क्रिएट होता है ना, वही डर जो है आपके मन के अंदर बड़ा होता चला जाता है और आपको लगातार डराता है, और आप उस डर से दूसरों को भी डराते हो। प्लीज स्टार्ट फेसिंग योर फियर्स। अपने डर का सामना करना शुरू कर दीजिए, आप जितना शुरू हो जाएंगे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।